महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी कक्षा है अपने लोगों की वेद कक्षा, इसका मूल उद्देश्य हमारे जो वैदिक ज्ञान परंपरा है उसको जनमानस में उपस्थापित करने का उपक्रम है। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है माननीय भारत सरकार एवं माननीय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओंकारेश्वर में भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित हुई, अद्वैत लोक की स्थापना हुई। कहीं न कहीं जो सृष्टि का मूल तत्व है उस दिशा में हम सभी अग्रसर हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो अद्वैत लोक है, लोक की अद्वैत लोक की स्थापना हुई, भगवत पाद की श्री विग्रह की स्थापना हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हम लोगों का जो कर्तव्य है कि वो अद्वैत है क्या, उस पर थोड़ा विचार करें। अद्वैत लोक की स्थापना होगी, भगवान भगवत्पाद की श्री विग्रह की स्थापना हुई, वहां बहुत और सारी चीजें होंगी, परंतु भगवत्पाद जी ने जो हमें दिया वो क्या दिया, इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है और सबको समझने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने इस चीज को समझा कि इसकी आवश्यकता है हमें, तो इसके लिए प्रयास किया उन्होंने। अब जनमानस में अद्वैत कैसे जाए, इसके लिए हम सबको का कर्तव्य है कि हम उसको समझें और समझाएं। अद्वैत क्या है? अद्वैत का तात्पर्य यह है, अद्वैत कोई बहुत अलग की चीज नहीं है।
अद्वैत का तात्पर्य है कि अद्वैत को समझने के लिए हमें द्वैत को समझना होगा। उदाहरण के लिए द्वैत, एक मैं हूं तो मैं हूं एक, फिर मेरे साथ क्या है, शरीर भी जुड़ा हुआ है। तो जहां मैं और मेरा शरीर दोनों हुआ वहां द्वैत हो ही गया, स्वाभाविक। अब जहां शरीर हो गया और हम हो गए दोनों, तो द्वैत हो गया। हम कहीं गए तो तुरंत उसके साथ जुड़ा हुआ है, अंतर्निहित है कि हम कहीं गए तो कहीं किसी स्थान पर तो गए होंगे ना, स्वाभाविक है, द्वैत हो गया। कहीं हमें उंगली में चोट लग गई तो तत्काल मैं नहीं कहता कि मुझे चोट लग गया, मेरी उंगली में लग गई। तो स्थान विशेष का तो चिन्हित करेंगे कि यहां पर मेरे इस स्थान पर एक सुख है या दुख है। इसलिए संपूर्ण संसार द्वैतमय है। अद्वैत उसके अंदर में छुपा है जो दिखता नहीं। अग्नि को राख से ढक दिया गया हो तो दिख तो रहा है राख, परंतु है क्या, वो अग्नि। तो उसको हटाने का, अनावरण करके और उस तत्व को देखने का जो उपक्रम है वो अब आरंभ हुआ है। हम सभी चीजें देख रहे हैं, दूध है, परंतु उस दूध के अंदर निहित जो तत्व है, घी है, वो तो नहीं दिखता ना, वो अद्वैत है। तो हमारे साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, काल जुड़ा है, हमारा जन्म हुआ होगा, हमारी मृत्यु होगी, तो एक कालखंड है। मेरे पास इंद्रियां हैं, मेरे पास मन है, मेरे पास जो कुछ है मेरे पास है, अर्थात मैं नहीं। तो अद्वैत का मतलब कि दो ना रह करके एक होना, वो अद्वैत है। अब हमारे यहां बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि हम द्वैत को तो मानते हैं, हम पूर्ण रूप से द्वैत को मानते हैं, प्रबुद्ध लोग मानते हैं, परंतु अद्वैतवाद हमारा छूटता नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसमें फंस तो जाते हैं, अथवा हम उस अद्वैत को टालते जाते हैं। चलो ठीक है, एक छोर पर द्वैत है तो दूसरे पर द्वैत है, हम दोनों सिरे को, एक सिरे को अगर काट देते हैं पूरा एकाकार होने की स्थिति में, तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। समय की सीमा को हम आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब इस जन्म में नहीं हो पाया, अगले जन्म में हो जाएगा, अगले जन्म में नहीं हुआ फिर उस जन्म में हो जाएगा। इस तरह से एकाकार अर्थात वही एक परम ब्रह्म परमात्मा है जिसमें जीव का अद्वैत हो जाना, उससे बिल्कुल अलग न हो जाना, वो अद्वैतवाद है। और उस अद्वैतवाद से, द्वैत से और अद्वैत की जो यात्रा है, इसी के चक्कर में हम सब लोग लगे हुए हैं कि हमारी यात्रा वो कैसे पूर्ण हो। हम पूरी आस्था रखने के पश्चात भी अद्वैत की ओर इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि मानते हुए भी कहीं न कहीं मेरे भीतर देहाभिमान, परिवार का अभिमान, राष्ट्र का अभिमान, वो जो मैं है, जो अभिमान तत्व है, जो अभिमानी वस्तु है मेरे भीतर, कि कहीं न कहीं मेरा अस्तित्व है। तो एक अस्तित्व खोने के पश्चात ही हम दूसरे अस्तित्व में विलीन हो पाएंगे। वो जो अस्तित्ववाद का जो इसकी जो स्थिति है, वो स्थिति हम छोड़ नहीं पाते या छूट नहीं पाता। हम अहरनिश भयभीत रहते हैं
कि कहीं मेरा अस्तित्व न खो जाए। तो जब तक अस्तित्व हमारा खोएगा नहीं, जब तक अस्तित्व मेरा रहेगा, तब तक हम अद्वैत की ओर नहीं जा पाएंगे। परंतु ये जो अद्वैत है, ये कोई बहुत ऐसी वैसी चीज नहीं है। वस्तुतः अद्वैत ही परम सत्य है, अद्वैत ही शून्य है, अद्वैत ही मोक्ष है। और परम शांति की बात पूरा विश्व करता है, सारा संसार करता है परम शांति की बात। परंतु उस परम शांति के लिए जो उपक्रम होने चाहिए, परम शांति की यात्रा के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, जो मार्ग चाहिए, वो मार्ग देने वाले ऋषियों की बड़ी लंबी परंपरा उपनिषद काल से, अब मैं थोड़ा सा वेद और उपनिषद काल से अद्वैत की यात्रा तक थोड़ा सा विचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। यथामति, ये बहुत बड़ा विषय है, हम लोग बहुत कम बुद्धि के लोग हैं, इसको यथामति उपस्थापित करने का प्रयास करता हूँ। वेदों का जो उद्देश्य है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, तो अनिष्ट का परिहार अर्थात जो जीव का मूल उद्देश्य है कि यह जीव मनुष्य, हम लोगों के भारतीय दर्शन की परंपरा की दृष्टि से, कि ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर के माध्यम से हम मुक्त हो जाएं, विवेक पूर्वक विचार करके और उससे मोक्ष और अद्वैत तक हम पहुंच जाएं। इसके लिए जो साधन है जीव के पास, वो मनुष्य जीवन है। नाना प्रकार के जीव में, नाना प्रकार के शरीर में ये जीव प्रवेश करते हुए उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है उनके पास, वो तत्व नहीं है उनके पास। वो केवल देहाभिमानी होकर के रह जाते हैं अन्य जीव। परंतु मेरे पास विवेक है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास संसाधन है कि मैं उस अद्वैत की यात्रा कर सकूं। और उस अद्वैत की यात्रा में मेरा शरीर, ये जो मानव स्वरूप है, यही हमें उस यात्रा तक पहुंचा पाएगा। और इस मानव शरीर में जब हम विचार करते हैं कि हमारा अस्तित्व न समाप्त हो जाए, तो जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार जो मूल उद्देश्य है वेदों का, तो इष्ट की प्राप्ति में जो कर्म कांड है, जो उपासना कांड है, ये सब के सब उस अद्वैत की यात्रा के लिए एक राजमार्ग बताए गए हैं। इनके माध्यम से हम उस राजमार्ग के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से हम उस अंतिम पड़ाव अद्वैत अर्थात एकाकार हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है, यहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, ये जो महावाक्य है भगवान भगवत पाद आदि शंकर का, ये ही संसार का मूल उद्देश्य है, तत्व है। तो कहने सुनने में ये विषय बहुत इस तत्व की जो गहराई है, इन चीजों को समझा गया। और आज से संपूर्ण विश्व को इसी की आवश्यकता है कि हम अद्वैत की ओर जाएं।
इस महावाक्य में भगवान भगवत्पाद ने कि परंपरा के पूर्ववर्ती आचार्यों में ये धारा उपनिषद से चली और उपनिषद की ओर जो वेदों का ज्ञान कांड है, इस ज्ञान कांड के माध्यम से ये अविच्छिन्न परंपरा अद्यावधि उपस्थित है। भगवान वेदव्यास, महर्षि पतंजलि, महायोगी गौड़पादाचार्य से चलती हुई ये परंपरा भगवत्पाद आदि शंकराचार्य तक आई। भगवत्पाद ने जो प्रस्थानत्रय की रचना की है, जिसमें गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों प्रस्थानत्रय है, इनका जो भाष्य किया है भगवत्पाद ने, इसकी ओर लौटने की आवश्यकता संपूर्ण मानव को है। सारा विश्व जहाँ त्रस्त हो, एक परम शांति का जो मूल स्थान है वो अद्वैत है। जब तक हम अद्वैत की यात्रा में द्वैत को ठीक से समझकर, क्योंकि द्वैत मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दोनों में एक ही कर लीजिए, या तो द्वैत हो जाइए या अद्वैत हो जाइए। तो अद्वैत की यात्रा में हम अपना अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, और हम अपने अस्तित्व को जब समाप्त करेंगे तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा भय उत्पन्न होगा। सबको होता है कि मेरा कहीं अस्तित्व न खो जाए। तो जो अपने अस्तित्व को अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से अस्तित्व को खो देता है, अर्थात उससे परम सत्ता की ओर अग्रसर हो जाता है, वही उस अद्वैत की यात्रा कर पाता है। अब यह विषय है, वो विषयी है, तो जब तक ये अद्वैत रहेगा, जब तक द्वैतवाद है, जब तक विषय है और विषयी है, तब तक हम अद्वैत की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी जो चित्त वृत्ति है, मेरी सांसारिक वृत्ति है, वो सब का सब द्वैतवाद में है, और द्वैत में शांति नहीं है। मेरे चित्त, मेरे कानों को अच्छी प्रशंसा सुनना है, मेरे आंखों को अच्छे, और ये इंद्रियां कहीं ना कहीं तो टिकेगी ना, तो फिर वह द्वैत तो होना ही होना है उसको। अगर ये कहीं ना टिके तो अद्वैत। और ये इंद्रियों का तो काम, कान है तो सुनेगा ही, आंखें हैं तो देखेगा, तो किसी स्थान को ही तो देखेगा, पैर है तो चलेगा ना, तो सब कुछ। तो ये सब का सब द्वैत है। इस द्वैत के माध्यम से ये सारा संसार चल रहा है। परंतु जो मेरा अंतिम लक्ष्य है, जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, ये अद्वैत है। परंतु हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि इसकी अनुभूति किसी को न होती हो, सबको होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास इसकी अनुभूति न हो अद्वैत की। परंतु उसके यात्रा में हमें द्वैत बाधक होती हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास सब कुछ है, परंतु जो वेदों का वाक्य, जो वेदों का आदेश है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका जो मूल आधार है द्वैत और अद्वैत का, क्या सुंदर व्याख्या हमारे आचार्यों की है। त्याग पूर्वक भोग करो, ये तुम नहीं हो, ये शरीर हमारा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। इसकी धारणा जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक हम अद्वैत को तो इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियों का परिक्षेत्र, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जब ये इंद्रियां अपने सीमाओं को
समाप्त कर कहीं एकत्र होती है, एकाकार होती है अपने उन मूल तत्वों की ओर जो उसका मूल स्वरूप है। जब ये चित्तवृत्ति अपने मूल स्वरूप की ओर देखती है तो जाकर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करती है। अन्यथा यह शरीर, यह मन तो ये जो शरीर है, अन्यथा ये जो हमारी ये शरीर पूरा होने के पश्चात पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। फिर वो यात्रा क्रमशः चलती रहती है और इस यात्रा को रोकने का जो मूल स्थान है, जो मूल हमारा साधन है, इसी अद्वैत में समाहित हो जाना ही हमारा परम लक्ष्य है। तभी तो भगवान भगवत पाद कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये शरीर हमारा पुनर्जन्म लेगा, पुनर्माता के जठर में शयन करेगा, फिर जन्म लेंगे। अर्थात ये इससे मुक्ति के लिए हम उस अपने मूल स्वरूप को समझें। हमारा जो मूल स्वरूप को समझ लेते हैं, जो समझ लेता है वो उसी मूल स्वरूप में विलीन हो जाता है, जीवन मुक्ति भी हो जाती है। मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। अंत में आता है कि जब किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, आपने ये नहीं कहा कि मैं ये हूं, मेरे शरीर में ये, मेरी आंखों में ये, मेरा एक घर है, मेरा ये जमीन है, मेरी ये जमीन है, मेरा ये सारी चीजें। परंतु मेरा क्या अंत में आ गया, देखो मेरे हार्ट में ये हो गया, मेरे लिवर में ये बात है, मेरे मन में ऐसी बात आई, मेरे मन में, अर्थात मैं नहीं हूं। मेरे मन में ऐसा विचार आया, भाई मेरे मन में, वो मेरा मन है ना, मैं तो मन नहीं हूं ना, तो फिर मैं कौन हूं? तो ये जो आते आते जो अंतिम शून्य बच जाता है कि मैं कुछ भी नहीं, वहां अभिमान और अस्तित्व की बातें खत्म हो जाती है। तो वो जो अंतिम तत्व है वही वेदांत, वही अद्वैत है, जहां किसी विषय से कट करके, छूट करके अपने आप को सिमट लेना, और सिमट जाना अर्थात सिमटने का तात्पर्य जो आप तो वही है, जो ईश्वर है, जो मूल तत्व है प्रकृति का। तो प्रकृति तो सब द्वैत है ना, मेरा मन भी द्वैत है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं तो टिकेगा। जब वो मन घूम करके विषयों से एकत्र होकर अपने आप को समेट कर और उस मूल तत्व की ओर जो यात्रा करेगा, वो जो मूल तत्व क्या है, अंतरात्मा है, तो वहां पर वो मन अंतरात्मा के साथ जब मिलन करेगा तो जहां आकर के स्थिर हो जाएगा और वहां विषयों पर भ्रमण नहीं करेगा और वहां किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां परम शांति है, वहां किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, वहां चिंता नहीं है। अपने आप के जो स्वरूप में आप देखिए, थोड़ा सा विचार करके भौतिक दृष्टि से देखें, आप कहीं भी घूमते फिरते हैं, जो भी आपका स्थान है जहां आप रहते हैं, तो दूसरे जगह में और अपने घर में जो आप विश्राम करते हैं थोड़ा अंतर होता है ना, निश्चिंत होकर के और जगह यह है वो है, तमाम कई चीजें आती है। तो जो अपने स्वरूप में जो व्यक्ति आ जाता है तो उसकी जो परम चिर शांति और परम शांति आती है, वो तो परम शांति है। तो अपने आप की ओर लौट जाना, मेरे मूल तत्व को, हमारा जो मूल स्वरूप है उसकी ओर आने का नाम
अद्वैत है, अर्थात जब तक, और ये द्वैत इतना कठोर है कि हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। कहीं न कहीं मेरे मन में ये धारणा रहती ही है। अब क्यों नहीं रहेगी धारणा? इंद्रियों का काम है विचरण करना विषयों पर, तो ये विषयों से और इंद्रियों को विषयों से पृथक करने की जो उपासना है, जो व्यवस्था दी है आचार्यों ने, उपनिषद काल से लेकर भगवत्पाद तक, और श्रीमद् भगवत्पाद ने इसको बड़ी सरलता के साथ हमारे सामने उपस्थापित किया, जिसके, और आप कभी कभी आश्चर्य करेंगे, इस विषय को भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि भगवत्पाद जन्म से ही जीवन मुक्त थे। शरीर जन्म होता है, परंतु पहले से ही वो जीवन मुक्तावस्था में जन्म लिए। अब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि केवल व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन मुक्त जन्म लेता है, क्योंकि व्यक्ति शरीर नहीं होता। तो जीवन मुक्त अवस्था में जन्म लेना और वो अपने आप को, स्वयं को पूर्णतया मुक्त, जो देहाभिमानी होगा, जो शरीर को अपना मानेगा, वो व्यक्ति अद्वैत की यात्रा नहीं कर सकता। जब भी हम कभी अद्वैत की ओर आगे बढ़ते हैं, इतना भयभीत मेरा मन वहां से छटक करके तुरंत अपने अस्तित्व में आने का प्रयास करता है। और ये सभी बातें वही व्यक्ति समझ पाता है जिसकी चित्तवृत्ति पवित्र होगी, जिसके द्वैत अपने आप में, जिसका जो द्वैत है वो द्वैत क्रमशः अद्वैत की ओर का चिंतन करेगा। मैं अभी चिंतन की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लक्ष्य बहुत कठिन और बहुत लंबा है। हम सभी इसी में, द्वैत में, और कहीं कहीं तो शुद्धा द्वैत मिलता है कि द्वैत के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अद्वैत की तो कल्पना ही नहीं है। द्वैत हो गया ना, सभी मैं हूं, मेरा मन और ये विषय, ये द्वैत हो गया। मैं और ये विषय, मैं और मेरा शरीर। लेकिन कहीं कहीं का अत्यधिक मात्रा में शुद्धा द्वैत है, परम शुद्ध द्वैत, द्वैत के अतिरिक्त कुछ ही नहीं। मैं संसार और मैं और मेरा संसार और मेरा विषय, बस यही सृष्टि है, यही संसार ही पूर्णतया शुद्धा द्वैत हो गया। तो इस शुद्धा द्वैत के में जो फंसा होगा, वो द्वैत तक आने में उसकी यात्रा होगी, और फिर द्वैत के बाद अद्वैत की एक लंबी यात्रा आरंभ करनी होगी उसको। इसलिए इस यात्रा को आज स्मरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवत्पाद उसी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो महर्षि पतंजलि के अवतार थे, और महर्षि पतंजलि भगवान कृष्णाथ थे। शेषावतार महर्षि पतंजलि का ही रूप भगवत्पाद आद्य गौड़पादाचार्य जी और उनका शिष्यत्व ग्रहण करने केरल के सुदूर गांव से एक नन्हा सा बालक चलकर आता है और कहता है, अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि न मैं वायु हूं, न आकाश हूं, न जल हूं, इन सभी प्रकृति तत्वों से जो परे है वो मैं हूं। मैं आपके शरण में आपका शिष्य बनने आया हूं। जो अपना, जो नन्हा सा बालक ऐसा परिचय दे रहा हो, वो जीवन मुक्त बालक भगवत्पाद गौड़पादाचार्य जी के पास आते हैं शिष्यत्व ग्रहण करने, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो एक ऐसा, क्योंकि कालांतर में ये सारी विद्याएं होने के बाद भी हमारे आचार्य आते हैं समय समय पर और हमें जगाते हैं कि तुम अपने स्वरूप को समझो, और अपने स्वरूप को जब तुम समझोगे तो धीरे धीरे
कालखंडों में आचार्यों का आगमन होना और हमें जागृत करना, और ऐसे महापुरुषों के माध्यम से हम उस तत्व को समझें। आप लोगों को निवेदन करूंगा कि कभी आवश्यकता हो, मिले, ऐसा अवसर हो तो भगवत पाद का विवेक चूड़ामणि आप लोग अवश्य पढ़ें। क्योंकि कहना सुनना बहुत आसान लगा, मैं सोचा कि इस कक्षा के माध्यम से इसके मूल बातों को रखूं, परंतु एक एक तत्वों की जो द्वैत से और अद्वैत की जो धारा है ये बिल्कुल अलग है, और वहां से और द्वैत से अद्वैत में प्रवेश करना में जो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका सूक्ष्म विचार हमारे आचार्यों के हमारे प्रस्थानत्रय में जो भगवत पाद ने दिया है, अपने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में जो दिया है, इसकी साधना है, साधना पद्धति हमें तो दी गई है, और इन साधना पद्धति में पंच देवताओं की व्यवस्था की गई है। शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणेश, पंच तत्वों, पंच देवता की व्यवस्था, और इनके माध्यम से हम उस अद्वैत की यात्रा प्रारंभ करें। हम बहुत दूर हैं उससे, परंतु कहीं न कहीं दूरी होने पर भी हमें मार्ग भले ही धुंधले में दिखाई पड़े, परंतु इंगित तो हो जाए कि मार्ग उधर है। तो कहीं न कहीं हमें मार्ग अगर दिख जाता है अंधेरे में भी, तो यात्रा की व्यवस्था तो धीरे धीरे क्रमशः होगी। इन्हीं विषयों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि उपनिषदों का जो गूढ़ ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता का जो रहस्य है, इत्यादि को भगवत पाद के द्वारा वेदों के परम लक्ष्य का जो मूल तत्व है, उसको भगवत पाद के द्वारा हमारे बीच उपस्थापित किया गया। ऐसे महापुरुषों का आना और ऐसे महापुरुषों को हमारे द्वारा भूल जाना बड़ा स्वाभाविक रहा। फिर भी इस अंधेरे में एक छोटी सी प्रकाश किरण दिखाई पड़ रही है। आज जागृति आई है कि हम उस ओर लौटें, क्योंकि भगवत पाद की इतनी विशाल प्रतिमा और अद्वैत की स्थापना, ओंकारेश्वर में होना, इससे कहीं न कहीं आने वाला समय हमें अपने लक्ष्य की ओर इंगित करेगा। शासन के माध्यम से आज इतना बड़ा योगदान हुआ है हमारे परम लक्ष्य की ओर, और इतना ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो अशांति है, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में जो उथल पुथल मच रहा है, इसकी यदि कहीं न कहीं शांति, स्थिरता मिलेगी तो वहीं से मिलेगी जहां से भगवत पाद ने घोषणा की थी कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म का स्वरूप है, परंतु अपने स्वरूप को पहचाने। प्रत्येक वाणी ब्रह्म है, मेरे भीतर से निकली हुई एक एक वाणी ब्रह्म का स्वरूप है, परंतु हमारी वाणी हमारी अपने आप को स्वयं को ब्रह्म बनाने का, हम स्वयं को स्वयं न समझें, अपने अस्तित्व को जब तक हम विलीन नहीं कर लेंगे तब तक हम उस दिशा में नहीं जा पाएंगे। तो प्रत्येक वाणी ब्रह्म है, प्रत्येक जीव ब्रह्म है, प्रत्येक कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हमारी दृष्टि प्राप्त हो जाए, अद्वैत हो जाए, संपूर्ण सृष्टि ही विश्वमय ईश्वरमय है और मैं ही ईश्वर हूं। क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि ईश्वरमय है तो मैं तो स्वतः ईश्वरमय हूं, परंतु मेरी दृष्टि अद्वैत से हटकर अद्वैत की ओर यात्रा करे। इसका कहीं न कहीं हम हमारे महापुरुषों ने इसका गहरा चिंतन करके, और मैं आशा करता हूं कि ये जो अद्वैत का प्रसार है ये पूरे विश्व में एक ऐसा अलख जगाएगा कि सारी विश्व मानवता तृप्त होगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और परम शांति प्राप्त करेगी।
हम अपने आप को उस ओर मुड़े और स्वयं को शरीर अथवा स्वयं को संसार न माने। संसार ही हम हैं और हम ही संसार हैं और कोई भेद न रह जाए, इसी बात की घोषणा भगवान स्वामी विवेकानंद ने बड़ी दृढ़ता से की थी कि आने वाला जो युग होगा वो वेदांत का होगा, अद्वैत का होगा। आज 100 वर्षों से अधिक हो गए उनकी घोषणा को, 125 वर्ष मान लीजिए। अब जाकर के उनकी जो भविष्यवाणी है कहीं न कहीं मूर्त रूप लेना आरंभ कर रही है। वो जो चेतना है, क्योंकि महापुरुषों में आने वाले समय की जो चैतन्यता आती है, जो घटनाक्रम होने वाली होती है, उसके आभास होते हैं उनकी चित्तवृत्ति में, और उन्होंने इसी आधार पर घोषणा की और वो चीज आज पल्लवित होते दिख रही है, जिसका पहला कदम बढ़ा है। और इस पावन मध्य प्रदेश की भूमि पर भगवती मां नर्मदा के पावन तट पर जो भगवत्पाद उस समय आकर गुरु दीक्षा लिए थे, आज वहीं से ये अलग जगेगा और वहीं से ये विचारधारा स्फुटित होगी और इसका प्रकाश निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व को पड़ेगा। इसी अद्वैतवाद को लेकर आज हम आपके बीच उपस्थित हुए थे और इसकी जो व्यवहारिक स्वरूप है सामान्य रूप से मैं आपके सेवा में उपस्थित किया। इसके गूढ़ रहस्य की चर्चा मैं चाहूंगा कि आने वाले कक्षा में और कल की चर्चा में इसके भीतर का जो मूल स्वरूप है इस पर थोड़ा हम लोग सूक्ष्मता से विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।